आखिर क्यों रातों रात बिक गया ट्विटर? आखिर एलन मस्क ने ही इसको क्यों खरीदा? और कोई भी तो खरीद सकता था। और एलन मस्क को ट्विटर ही क्यों चाहिए? वो और कुछ क्यों नहीं ले रहा है भाई साहब? और अब ये खरीद लिया, खरीदने के बाद भाई साहब के आखिर प्लान क्या है? ऐसा तो नहीं है कि ये रातों रात ही खरीद लिया गया, इसकी काफी समय से प्रयास चल रहे थे। तो इसने पहला कदम कब उठाया, बाद में क्या क्या किया, क्या क्या इसने चीजें की, क्या क्या परेशानी आई, और फाइनली एलन मस्क ने आज ट्विटर खरीद लिया। तो हम जानते हैं इस वीडियो के डिटेल में ये सब कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ और इसका अंत क्या है। पहला सवाल, एलन मस्क ने ट्विटर ही क्यों खरीदा? ट्विटर का कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं है, ट्विटर का कोई बहुत बड़ा यूजर बेस नहीं है, फिर ट्विटर क्यों चाहिए एलन मस्क को? ये इसलिए चाहिए जनाब क्योंकि एलन मस्क के टोटल फॉलोअर आज की रेट में है 84 मिलियन, लगभग 8 करोड़ 40 लाख फॉलोअर उसके हैं। वो जब भी कोई ट्वीट करता है उस पर कमेंट करके, रीट्वीट करके, इंगेज करके फिगर 500 से 600 मिलियन यानी 50-60 करोड़ तक पहुंच जाता है। और इसकी जो इमेंस पॉपुलैरिटी है उसके बेसिस पे ये शेयर मार्केट के भाव ऊपर नीचे कर देता है भाई साहब। इन्होंने ट्वीट किया डॉज कॉइन पे कि यार डॉज कॉइन अच्छा एफिशिएंसी कॉइन है, हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। भैया डॉज कॉइन 14% ऊपर। अगले दिन कहा कि नहीं यार ये तो हम हसल कर रहे हैं, ऐसा कोई गारंटी भी नहीं है, 35% नीचे। एक दिन ऐसी ट्वीट मार दिया कि टेस्ला सोच रही है कि यार बिटकॉइन में डील करेंगे, बिटकॉइन ऊपर। कुछ समय बाद कह दिया नहीं एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, नहीं करेंगे, बिटकॉइन नीचे। इसकी एक ट्वीट से मार्केट ऊपर जा रहा है, एक ट्वीट से मार्केट नीचे आ रहा है। ये विश्व का पहला व्यक्ति है जिसको SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जैसे भारत में सेबी होती है स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, अमेरिका में SEC होती है। SEC ने इसको बैन कर दिया कि मेरे दोस्त ट्वीट करने से पहले हमसे प्री अप्रूवल लेगा, क्योंकि तेरी ट्वीट करने से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि बहुत गलत है। अब आप मुझे बताइए, आपके पास इतनी पावर है कि एक ट्वीट से आप मार्केट 10% ऊपर 10% नीचे कर देते हो। आपके लिए हजारों करोड़ रुपए कमाना कौन सी बड़ी बात है? सुबह 1000 करोड़ का इन्वेस्ट किया, एक ट्वीट कर दी, मार्केट ऊपर 1200 करोड़, अगले वहीं पे बेचा, अगले दिन फिर ट्वीट कर दी, मार्केट नीचे 800 करोड़, फिर खरीद लिया। बैठे बैठे एक ट्वीट से करोड़ों रुपए कमा सकते हो। ये पावर कौन कमबख्त चाहेगा कि मेरे हाथ से निकल जाए? और लेकिन एलन मस्क को डर लगा कि यार पावर हाथ से निकल सकती है। एक्चुअली ट्विटर के पुराने CEO ने भी कहा था कि यार हमारी जो ट्विटर है थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है, मतलब जितने भी लेफ्ट रिलेटेड जो हम कहेंगे वामपंथी या कम्युनिस्ट, इस तरह के लोगों को तो हम ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और जितने भी राइट विंगर्स हैं, दक्षिणपंथी हैं, ये हिंदू वाले हैं, इनको थोड़ा सा कम सपोर्ट करती हैं। इन्होंने सोचा जब ट्विटर ने ट्रंप को निकाल दिया तो भैया मैं कौन सी चीज हूं? कल को भैया ट्विटर ने अगर मुझे भी निकाल दिया तो, क्योंकि ट्विटर तो बदनाम है, जरा सा भी तुमने ट्वीट किया ट्विटर को पसंद नहीं आया, अकाउंट ब्लॉक। तो एलन मस्क ने कहा अगर कल को अपना अकाउंट ब्लॉक हो गया तो ये पावर हाथ से चली जाएगी, ये पावर हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो उसने कहा अपन लेगा पूरा का पूरा ट्विटर। अब भाई के दिमाग में जजगी लेना है, और एलन मस्क जैसा जिद्दी व्यक्ति तो मैंने मेरे जीवन में देखा ही नहीं है। ये अपने जोश के पीछे कंप्लीटली पागल है, और ये किस प्रकार का व्यक्ति है, इसका बचपन, इसका पूरा व्यक्तित्व आपको जानना हो तो हम नीचे लिंक में मैंने एक वीडियो दी है जिसमें डिटेल में एलन मस्क के बारे में पूरा 1 घंटे का वीडियो है, लाइव क्लास है, आप जाइए और उसको अटेंड कीजिए। अब एलन मस्क कैसे मार्केट मैनिपुलेट करते हैं इसका एग्जांपल देखो। इन्होंने 14 मार्च को ट्विटर के 9.2% शेयर खरीद लिए 3 बिलियन का भुगतान करके, जो कि होता लगभग 23,000 करोड़ रुपए का पेमेंट करके 9.2 हिस्सेदारी खरीद ली, और ये सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। SEC का एक रूल है कि अगर आप किसी भी कंपनी का 5% से ज्यादा स्टेक खरीदते हो तो 10 दिन के अंदर अंदर भैया सूचना दे दो, नहीं तो तुम पे $1 लाख यानी लगभग 75 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। भाई साहब ने बताया नहीं, भाई साहब ने बताया 21 दिन बाद। 21 दिन बाद क्यों बताया? बीच में 21 दिन में क्या गया? 21 दिन में ट्वीट करने लग गए कि यार भैया ट्विटर में ये भी कर सकते हैं, ट्विटर में वो भी कर सकते हैं, आप लोगों को क्या लगता है ट्विटर पे क्या करना चाहिए? तो जब ट्विटर के ऊपर इन्होंने 2-3 ट्वीट की तो जनता को लगा भैया इसका मूड कुछ और है, क्या पता कहीं ऐसा तो नहीं ये ट्विटर के साथ जुड़ना चाह रहा है। तो लोगों को जैसे ही भनक लगी तो लोगों ने भाई साहब ट्विटर के शेयर खरीदने में दौड़े, और ट्विटर का शेयर 26% से ज्यादा बढ़ गया, और रातों रात जो इनका इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ा $700 मिलियन, जो कि होता है लगभग 5,000 करोड़ के आसपास। तो 75 लाख रुपए की पेनल्टी देनी है, दे देंगे, पर 5,000 करोड़ का गेन कर लिया बिना किसी को बताए। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो 9.2 ही हाथ में आया है।
तो इसने कहा भैया अभी ट्विटर पे कमेंट करने लग गए कि अरे यार सैन फ्रांसिस्को जो तुम्हारा हेड ऑफिस है वहां कोई आता तो है ही नहीं, तो जो अनाथ होमलेस लोग हैं उनके लिए शेल्टर ही बना दो। ट्वीट करने लग गया, अरे ट्वीट में एडिट बटन भी डाल दो। दुनिया भर के सजेशन देने लग गया कि ट्विटर को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो बोर्ड ने कहा भैया आप सजेशन ऐसे ओपन में क्या दे रहे हो, ऐसे एंटी क्या कर रहे हो, एक काम करो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बन जाओ हमारे। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने में एक पेज है कि जैसे ही ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, एक रूल है कि कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी कंपनी, उस कंपनी के 15% से ज्यादा शेयर नहीं ले सकता। आप मैक्सिमम 14.90% शेयर ही ले सकते हो। तो इसने भाई ट्वीट करके बोला भाई साहब ऐसा है कि हमें आपके ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बनना, मेरे को तो पूरी की पूरी कंपनी चाहिए, 100% खरीदूंगा और इसको प्राइवेट कर दूंगा, मेरे को इसमें कोई शेयर होल्डर चाहिए ही नहीं, मैं इसको मेरे हिसाब से चलाऊंगा। क्योंकि जो इन्होंने कहा है कि मैं फ्री स्पीच चाहता हूं। तुम लोग क्या करते हो, कोई आदमी अपने मन की भावना करता है, तुम उसको दबा देते हो, तुम उसको ब्लॉक कर देते हो, ये गलत बात है, मैं ऐसा नहीं चाहता। या बहुत सारे ऐसे यहाँ पे फेक अकाउंट बने हुए हैं जो अपनी मर्जी से अपना एजेंडा फैला रहे हैं, मैं नहीं चाहता, तो मैं इसको खरीदूंगा, सारे फेक अकाउंट बंद करूंगा, तुम्हारी मनमानी बंद करूंगा, इसको प्राइवेट करूंगा। ये ऑफर दे डाला। तो जब इन्होंने उस लेटर में ऑफर दिया कि मैं $54.2 प्रति शेयर की रेट से आपके 100% शेयर खरीदना चाहता हूं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगेंस्ट हो गए। एक सऊदी के प्रिंस ने भी ट्वीट कर दिया कि नहीं भैया ऐसा हम नहीं होने देंगे। और दबे बाव देखा जाए तो यूएस गवर्नमेंट भी खिलाफ थी कि यार ऐसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एक प्राइवेट आदमी के हाथ में जाना, वो भी इतना जिद्दी, इतना सनकी, ठीक नहीं। सब लोग अगेंस्ट थे। पर इसके पास क्या थी, इसकी आर्मी, 8 करोड़ से ज्यादा लोग थे। इसने ओपन में ट्वीट किया कि भैया देखो शेयर होल्डर लोगों, देख लो, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ, $45 का शेयर है, मैं 54 दे रहा हूँ, तुम्हारे तो सबके फायदे की बात है। कल को मैंने मेरे 9% बेच दिए तो ये 45 भी नहीं मिलेगा, 45 का 40 मिलेगा। ये एक तरह से रिक्वेस्ट भी थी और एक तरह से धमकी भी दी। तो शेयर होल्डर्स ने कहा भैया ऐसा है, मौके का फायदा उठा लो तो ठीक है। तो उन सभी ने इसको रोकने की कोशिश भी की। एक टूल भी काम में लिया जिसको कहते हैं पॉइजन पिल। पॉइजन पिल क्या होता है? उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि ट्विटर के मान लो 100 शेयर है, उसमें से 9 शेयर तो ये लेके बैठा है, एक काम करते हैं ट्विटर के बोनस शेयर और इशू कर देंगे 100, तो टोटल 200 शेयर हो जाएंगे। तो इसकी शेयर होल्डिंग 9 शेयर ही तो है इसके पास, अपने आप ही 4.5 रह जाएगी। और जब जब ये और खरीदेगा हम और शेयर इशू करते जाएंगे, फंसा देंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, हो सकता है फंसा दे, पर ये भाई साहब जिद्दी आदमी है, सन के आदमी, कुछ तो रास्ता निकाल ही लेगा। लेकिन इतनी जल्दी निकाल लेगा आई डोंट नो। कल ही मैसेज मिला कि भैया कंपनी खरीद ली। तो अभी इस चीज पे मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और ये पूरा जो पेमेंट है, ये स्टेक नहीं ले रहा, ये पूरा पेमेंट कैश में करने को तैयार है, पूरा हाथ में लेके बैठा है, पैसे मैं करूंगा। तो अगला वीडियो में इस टॉपिक पे बना सकते हैं कि आखिर ये इतने सारे पैसे कैश लाया कहां से। सेकंड चीज, ये जो पॉइजन पिल की धमकी थी, ये पॉइजन पिल की धमकी से आखिर ये बचा कैसे, इस चीज को इसने डॉच कैसे किया, इस पे डिटेल वीडियो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं बना के दोबारा डाल दूंगा। अब तक की वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एलन मस्क आपको कैसा व्यक्ति लगता है? एलन मस्क से आप इंस्पायर्ड है, आपको पसंद है, या आप चिढ़ते हैं, या प्रॉब्लम है, और आपको क्या लगता है ये डिसीजन ठीक था क्या? ट्विटर क्या एक पब्लिक हाथ में रहनी चाहिए थी या प्राइवेट हाथ में जानी चाहिए? इन्होंने किया, सही किया, गलत किया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इससे रिलेटेड अगली वीडियो या किसी भी टॉपिक पे अगली वीडियो मुझे बताइए, मैं जल्दी लेके आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।